तेनालीराम, जिनका असली नाम रामकृष्ण था, विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। वह अपनी निपुणता, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनसे शिक्षा भी मिलती है। इस कहानी का नाम है जिन्नी बली, जिसमें तेनालीराम अपनी चतुराई से एक जिन्नी के साथ निपटते हैं। कहानी की शुरुआत। यह कहानी उस समय की है जब तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपने बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने तेनालीराम से कहा, राम, तुम्हारी चतुराई तो बहुत प्रसिद्ध है, आज मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखना चाहता हूं। अगर तुम इस चुनौती को जीत पाओ तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। तेनालीराम मुस्कराए और राजा से पूछा, राजन, वह चुनौती क्या है? राजा ने कहा, मुझे एक अजीब सी बात सुनी है। एक बहुत शक्तिशाली जिन्नी किसी दूरदराज के इलाके में बसा हुआ है। वह बहुत खतरनाक है और वह अपना बल दिखाने के लिए कई बार लोगों को परेशान करता है। अगर कोई उसे चुनौती देता है तो वह उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाता है। मुझे लगता है कि तुम इस जिन्नी से निपटने के लिए सक्षम हो। क्या तुम इसके पास जाकर उसे परास्त कर सकते हो? तेनालीराम ने राजा की बात सुनी और फिर बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, राजन, अगर यह जिन्नी सचमुच इतना शक्तिशाली है तो मैं उसका सामना करूंगा और उसे हराऊंगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को आशीर्वाद दिया और उसे एक दिन की छुट्टी दी ताकि वह जिन्नी का सामना कर सके। तेनालीराम तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तेनालीराम ने अपने रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया। वह पहाड़ियों, घने जंगलों और खतरनाक नदियों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंचे जहां जिन्नी का वास था। रास्ते में कई लोग तेनालीराम से यह कहते हुए डरते हुए मिले कि जिन्नी बहुत खतरनाक है और किसी ने भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर न कोई डर था और न ही चिंता। वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचे जहां जिन्नी का महल था। महल बहुत विशाल था और इसके चारों ओर कटीली झाड़ियां फैली हुई थीं। तेनालीराम ने बिना किसी डर के महल के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरे महल में आने की हिम्मत करता है? तेनालीराम ने चतुराई से उत्तर दिया, मैं तेनालीराम हूं और मैं यहां आपके साथ एक सौदा करने आया हूं। वह आवाज फिर से गूंजी, तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं एक जिन्नी हूं और मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तेनालीराम मुस्कराए और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इतने शक्तिशाली हैं। मैं आपकी शक्ति को चुनौती देना चाहता हूं। जिन्नी ने तेनालीराम को चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। वह अचानक एक विशाल आकार में प्रकट हुआ और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। जिन्नी का चेहरा बहुत भयंकर था, उसकी त्वचा काले रंग की थी और उसकी दोनों भुजाएं बेहद बड़ी थीं। उसके पंख भी थे और उसकी मुस्कान में डर पैदा करने की क्षमता थी। वह तेनालीराम से बोला, अब देखो मैं तुम्हें किस तरह परास्त करता हूं। तेनालीराम ने कहा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, जिन्नी। मैं केवल तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी पूरी सलामी दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपना कोई राज दे दोगे। जिन्नी ने सोचा कि यह एक आसान चुनौती है और उसने तेनालीराम को चुनौती स्वीकार कर ली। चतुराई से जीत। तेनालीराम और जिन्नी के बीच खेल शुरू हुआ। पहले खेल में तेनालीराम ने अपनी चतुराई से जिन्नी को हराया। जिन्नी को यह विश्वास हो गया कि वह किसी छोटे से खेल में हार सकता है, लेकिन उसने फिर भी हार मानने का नाम नहीं लिया। अब उसने तेनालीराम से एक और खेल की चुनौती दी, जिसमें शक्ति की परीक्षा थी। तेनालीराम ने फिर से चतुराई दिखाई। उसने जिन्नी के सामने एक भ्रम का जाल बिछाया और उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वह जिन्नी को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि अब वह बेज़बान हो चुका है। जिन्नी की हार और तेनालीराम की जीत। अंततः जिन्नी ने हार मान ली और तेनालीराम से कहा, तुम बहुत चतुर हो, राम। मैंने अब तक जितने भी लोगों को पराजित किया है, तुम उनमें सबसे अलग हो। मैं तुम्हारी चतुराई का आदर करता हूं। तेनालीराम ने कहा, यह कोई कठिन काम नहीं था। जब तक आप अपनी शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे,
तब तक कोई भी आपको हराने में सक्षम होगा। सही तरीका यह है कि आप अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। जिन्नी ने तेनालीराम की बात मानी और उसे अपना गहना उपहार में दिया, जो अत्यधिक शक्तिशाली था। वह गहना जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण शक्तियां दे सकता था। कहानी का निष्कर्ष। तेनालीराम विजयी होकर वापस राजा कृष्णदेव राय के पास लौटे। राजा ने उन्हें देखा और पूछा, राम, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, राजन, मैं उस जिन्नी से मिला और उसकी शक्ति को उसकी चतुराई से हराया। अब वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का विचार कर रहा है। राजा कृष्णदेव राय ने खुशी के साथ तेनालीराम को सम्मानित किया और कहा, राम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल हमें गर्वित किया, बल्कि तुम्हारी साहसिकता ने हमें यह भी सिखाया कि कभी भी अपनी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से कोई भी कठिन परिस्थिति हल की जा सकती है और हमें कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत सपना था, वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह हमेशा अपने पिता से कहता, पापा, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसके पिता, जो किसान थे, हमेशा उसे समझाते, बेटा, सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मोहन के मन में ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। छोटे से गांव में रहने के बावजूद उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और अपनी जानकारी बढ़ाई। धीरे धीरे वह एक बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने लगा और वहां अपनी मेहनत और लगन से सफल हुआ। किसी दिन मोहन अपने गांव वापस आया और अपने पिता से कहा, पापा, देखो, मैंने सपना सच कर दिखाया। अब मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूं। उसके पिता ने गर्व से कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सपना हो और मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी असंभव नहीं। सीख, सपने देखने से बड़ा होना संभव नहीं है, लेकिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 2. सच्ची दोस्ती। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम अजय। दोनों बचपन से साथ खेले थे और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। अर्जुन का घर पानी में डूब गया और वह बहुत परेशान था। अजय ने बिना देर किए अर्जुन के पास जाकर उसे बचाया। उसने अर्जुन को अपनी पीठ पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अर्जुन ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अजय मुस्कराते हुए बोला, दोस्ती में एहसान का कोई सवाल नहीं होता। तुमने मेरे साथ हमेशा सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया, यही मेरी मदद का कारण है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अजय से कहा, अब मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुमने मेरे लिए किया। सीख, सच्ची दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती। यह बिना किसी उम्मीद के होती है, बस एक दूसरे के लिए खड़ा रहना ही दोस्ती है। 3. सच्ची खुशी। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम रघु था। रघु के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह हर रोज मुस्कुराता और अपने कामों में व्यस्त रहता। उसके पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने फूल और पौधे लगाए थे। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे कि उसके पास पैसा नहीं है और वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन रघु हमेशा कहता, मैं खुश हूं क्योंकि मैं जो हूं वही मुझे अच्छा लगता है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह रघु से मिला और उसे अपने पास काम करने के लिए बुलाया। रघु ने बड़े शांति से उत्तर दिया, धन से अधिक तो खुशियां कीमती हैं। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं। व्यापारी हैरान होकर चला गया। रघु की सच्ची खुशी ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली सुख तो शांति और संतुष्टि में होता है, न कि दौलत में। सीख, असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और मानसिक शांति से मिलती है। 4. सपनों को हकीकत में बदलना। एक दिन एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा का सपना था कि वह बड़ी डॉक्टर बनेगी और गरीबों का इलाज करेगी। उसके पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ाई करती,
और उसकी मदद करने के लिए उसके माता पिता भी उसे प्रेरित करते रहते थे। गांव के लोग उसे कहते थे, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे डॉक्टर बन पाओगी? लेकिन सीमा ने कभी इन बातों को दिल से नहीं लिया। वह कड़ी मेहनत करती रही और अंत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कई सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद वह बड़ी डॉक्टर बनी और गांव के लोगों की सेवा करने लगी। सीख: किसी भी सपना को पूरा करने के लिए केवल मेहनत और निष्ठा चाहिए और कभी भी हालात के आगे नहीं झुकना चाहिए। 5. ईमानदारी की ताकत। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमू था। वह अपनी दुकान में सामान बेचता था और हमेशा अपने ग्राहकों से ईमानदारी से काम करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और सोमू से कहा, तुम्हारी दुकान में ज्यादा मुनाफा नहीं है। अगर तुम कुछ गलत रास्ता अपनाओ तो तुम्हें अधिक पैसे मिलेंगे। सोमू ने सोचा और फिर कहा, धन कमाने के लिए मैं ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करूंगा। वह व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन कुछ सालों बाद सोमू की दुकान बहुत बड़ी हो गई। उसकी ईमानदारी ने उसे लंबी अवधि में सफलता दिलाई, जबकि वह व्यापारी जल्द ही बर्बाद हो गया। सीख: ईमानदारी और सच्चाई की ताकत से सफलता मिलती है और गलत रास्ते से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे उद्देश्य, मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती से ही सफलता प्राप्त होती है। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और साहसिकता के बारे में कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ईमानदारी की ताकत। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से मुलाकात की। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसे मैं बेचने आया हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे लिए देख लें और मुझे बताएं कि इसका असली मूल्य कितना है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और व्यापारी से रत्न को तेनालीराम के पास लाने को कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और तेनालीराम ने रत्न को ध्यान से देखा। जब तेनालीराम ने रत्न को देखा तो उन्होंने उसकी चमक और आकार के आधार पर उसकी असली कीमत का आकलन किया। वह जानते थे कि व्यापारी ने इस रत्न की कीमत बढ़ाकर राजा के सामने प्रस्तुत की थी। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, यह रत्न बहुत सुंदर है, लेकिन इसका असली मूल्य इससे कहीं कम है। आप इसे अपनी कीमत से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी ने तेनालीराम की बात को नजरअंदाज किया और कहा, आप क्या जानते हैं? यह रत्न बहुत ही दुर्लभ है और इसका मूल्य बहुत अधिक है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे ज्यादा कीमत में ही खरीदिए। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है व्यापारी बाबू, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है तेनालीराम? तेनालीराम ने कहा, आप इसे मुझे उसी कीमत पर बेचेंगे जिस कीमत पर आपने इसे पहले खरीदा था। अगर यह रत्न सचमुच दुर्लभ है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। व्यापारी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, तुम जानते हो तेनालीराम, मैं इसे अपनी खरीद कीमत से नहीं बेच सकता। यह सुनकर तेनालीराम हंसते हुए बोले, तो फिर इसका असली मूल्य क्या है यह तुम खुद जान सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से मुझे बता सको तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूं। व्यापारी की परेशानी। व्यापारी अब असहज हो गया और उसने सोचा कि अगर वह सच बोलता है तो वह रत्न बेच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो उसकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। उसकी स्थिति कठिन हो गई। वह तेनालीराम से कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार हार मानते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं तेनालीराम। मैंने इस रत्न को बहुत अधिक मूल्य में खरीदा था, लेकिन असल में इसका मूल्य उतना नहीं था जितना मैंने आपको बताया। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इसे अपनी खरीद से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो। ईमानदारी से काम करो तो यह व्यापार भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। राजा की प्रतिक्रिया। राजा कृष्णदेव राय ने जब यह सुना तो उन्होंने तेनालीराम की ईमानदारी और चतुराई की सराहना की। राजा ने व्यापारी को कहा, व्यापारी, तुमने जो गलत किया उसके लिए तुम्हें पछताना चाहिए।
लेकिन तेनालीराम की ईमानदारी ने तुम्हें दिखा दिया कि अगर तुम अपनी बातों और व्यापार में ईमानदार रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन तुम्हारी लालच ने तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाया। अब तुम्हें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी ने पछताते हुए कहा, महाराज, मैं अब अपनी गलती समझ गया हूं और मैं भविष्य में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। निष्कर्ष। तेनालीराम ने फिर राजा से कहा, महाराज, अगर हम हमेशा अपनी ईमानदारी बनाए रखें तो न केवल हमारे लिए अपितु दूसरों के लिए भी हम आदर्श बन सकते हैं। व्यापार में सफलता हमेशा सही मार्ग पर चलने से मिलती है, न कि किसी को धोखा देने से। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातों से सहमति जताई और कहा, सही कहा, राम। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस तरह तेनालीराम ने न केवल व्यापारी को सही मार्ग दिखाया, बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सिखाया कि ईमानदारी से ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। किसी भी गलत रास्ते से मिलने वाली सफलता तात्कालिक होती है, लेकिन ईमानदारी और सत्य हमेशा सच्ची सफलता की कुंजी होते हैं। यहाँ तेनालीराम की कुछ प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। इन कहानियों में तेनालीराम की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत मिश्रण है, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। 1. कठिन सवाल का आसान जवाब। राजा कृष्णदेव राय ने एक दिन तेनालीराम को दरबार में बुलाया और उसे एक मुश्किल सवाल पूछा। राजा ने कहा, राम, मुझे एक ऐसा सवाल चाहिए जिसका जवाब देने में कोई भी व्यक्ति मुश्किल महसूस करे। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकें तो मैं समझूंगा कि आप सही जवाब पा गए हैं। राजा ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल, पूछो, मैं जवाब दूंगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या किसी व्यक्ति के पास वे सभी चीजें हो सकती हैं जिनकी उसे जरूरत नहीं है? राजा को यह सवाल काफी कठिन लगा। वह कुछ देर सोचते रहे, लेकिन उत्तर नहीं मिल पाया। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, जवाब यह है कि किसी के पास वह चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर वह उन चीजों को समझता नहीं है तो उन्हें अपनी जरूरत नहीं मानता। और यह सवाल बहुत सरल था। राजा कृष्णदेव राय हंसी रोकते हुए बोले, राम, तुमने हमें चौंका दिया। सीख, कभी कभी सबसे कठिन सवाल सबसे आसान होते हैं, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। 2. सोने का बर्तन और तेनालीराम की चतुराई। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कीमती सोने के बर्तन हैं। यदि आप इन बर्तनों को खरीदे तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजा ने बर्तनों को देखा और सोचा कि ये बहुत महंगे होंगे। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, राम, क्या इन बर्तनों की असली कीमत है? तेनालीराम ने कुछ देर बर्तनों को देखा और कहा, महाराज, इन बर्तनों की कीमत बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ये बर्तन जो दिखते हैं, असल में कोई खास नहीं है। व्यापारी ने कहा, राम, आप क्या कहते हैं? ये बर्तन बहुत मूल्यवान हैं। तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, अगर आप इन बर्तनों को सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो यह सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें खाली दिखावा समझकर रखा जाए तो इनकी असली कीमत कुछ नहीं है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बात मानी और व्यापारी से कहा, राम ने सही कहा, इन बर्तनों का असली मूल्य तभी है जब इन्हें सही तरीके से प्रयोग किया जाए। सीख, चीजों का असली मूल्य तभी पता चलता है जब उनका सही उपयोग किया जाता है। 3. तेनालीराम और जादुई बर्तन। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई बर्तन है। यदि आप इसे अपने महल में रखें तो यह बर्तन आपके महल को समृद्धि और खुशहाली देगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को यह बर्तन देखने के लिए भेजा। तेनालीराम ने बर्तन को देखा और पूछा, क्या इस बर्तन में सचमुच कोई जादू है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह बर्तन जब भी किसी से आदेश लिया जाएगा तो वह काम पूरा हो जाएगा। तेनालीराम ने कहा, तो फिर मुझे एक प्रयोग करने दो। उन्होंने बर्तन में पानी भर दिया और कहा, तुमसे जो काम करने को कहा जाए उसे पूरा करो। बर्तन के अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
तेनालीराम फिर बोले, यह जादू का बर्तन तो सिर्फ एक साधारण बर्तन ही है। अगर इसे सचमुच जादू का बर्तन होता तो वह काम करता, लेकिन यह तो सिर्फ दिखावा है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बात मानी और अजनबी से कहा, तुम्हारा बर्तन सिर्फ धोखा है। सीख, जो चीज दिखती है वह हमेशा वैसी नहीं होती। असली मूल्य केवल सतर्कता और समझ से ही समझा जा सकता है। 4. तेनालीराम और राजमहल का खजाना। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राजमहल में एक ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो कोई भी खोज नहीं पाया है। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और कहा, राम, इस खजाने को खोजने में मदद करो। तेनालीराम ने सोचा और कहा, महाराज, इस खजाने का असली मूल्य केवल उसे खोजने में नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने में है। राजा और तेनालीराम ने पूरे महल का निरीक्षण किया, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह खजाना आपकी मेहनत और शासन के अनुभव में ही छिपा हुआ है, और यही असली खजाना है। राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कराते हुए कहा, राम, तुम्हारी बात सही है। सीख, असली खजाना हमेशा धन में नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता में छिपा होता है। 5. तेनालीराम और झूठा आदमी। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज, मैं बहुत ही ईमानदार और सच बोलने वाला आदमी हूं। आप मुझे अपना मंत्री बना सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, राम, इस आदमी की सच्चाई जानने के लिए तुम क्या करोगे? तेनालीराम ने आदमी से कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो तुमसे एक सवाल पूछते हैं। क्या तुम जानते हो कि किसी झूठे आदमी की पहचान कैसे की जाती है? आदमी ने कहा, हाँ, यह बहुत आसान है। झूठा आदमी हमेशा दूसरों को गुमराह करता है। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम खुद अपनी पहचान क्यों नहीं बता रहे हो? आदमी चुप हो गया और राजा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सीख, जो व्यक्ति खुद को बहुत ईमानदार और सच्चा बताता है, अक्सर वही व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा होता है। निष्कर्ष, तेनालीराम की कहानियां न केवल हंसी का कारण बनती हैं, बल्कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से भरी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए दिमाग और समझ से काम लेना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां प्रचलित हैं। वह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक आदर्श राजा बना दिया। उनके दरबार में कई महान विद्वान और शूरवीर थे, जिनमें तेनालीराम भी शामिल थे। राजा कृष्णदेव राय की कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं। 1. राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में तेनालीराम को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, राम, तुम्हें मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जो मैं कभी भूल न सकूं। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, महाराज, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा ने सहमति दी और तेनालीराम ने राजा को एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिया। राजा ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें केवल एक पत्र था। पत्र में लिखा था, आप एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने कभी भी कोई मूर्खता नहीं की, ऐसा मुझे याद नहीं है। राजा कृष्णदेव राय ने यह पढ़ा और मुस्कराते हुए कहा, राम, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। इस पत्र ने मुझे यह याद दिलाया कि मैं भी कभी कभी मूर्खताएं करता हूं और यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सीख, कभी कभी खुद की गलतियों को स्वीकार करना एक सच्चे और महान नेता का गुण होता है। 2. राजा कृष्णदेव राय और न्याय। एक बार एक व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के पास आया और उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत से व्यापार करता हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं और मेरी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इन लोगों को किसी तरह से सबक सिखाया है? व्यापारी ने कहा, मैंने सबक सिखाने के लिए उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वे फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तुम इसे मेरे पास लाओ और मैं उन लोगों को सजा दूंगा। राजा ने उन धोखेबाजों को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने इस व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की है
और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजा ने न्यायपूर्ण ढंग से उन लोगों को सजा दी और व्यापारी को इंसाफ दिलवाया। सीख: न्याय हमेशा सही समय पर और सही तरीके से दिया जाना चाहिए। किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 3. राजा कृष्णदेव राय और मूर्खों की सजा। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, आपके राज्य में बहुत से मूर्ख लोग हैं। मुझे इन मूर्खों को सजा देने का अधिकार चाहिए ताकि राज्य में सिर्फ समझदार लोग रहें। राजा कृष्णदेव राय ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम इन मूर्खों का फैसला करोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं इन सभी मूर्खों को सजा दूंगा। राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तुम यह काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मुझे यह बताना होगा कि एक मूर्ख और एक समझदार व्यक्ति में क्या फर्क होता है। व्यक्ति चुप हो गया और राजा कृष्णदेव राय ने समझाया कि मूर्खता किसी के बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके फैसलों और कार्यों में छिपी होती है। बिना समझ के किसी भी काम में निष्कर्ष पर पहुंचने से ही मूर्खता आती है। सीख: किसी को मूर्ख या समझदार ठहराने से पहले हमें उनकी सोच और फैसलों पर विचार करना चाहिए। 4. राजा कृष्णदेव राय और दिनहीन आदमी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक गरीब आदमी उनके पास आया। वह आदमी गहरे दुखी था और उसकी आंखों में आंसू थे। राजा कृष्णदेव राय ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? गरीब आदमी बोला, महाराज, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूं। राजा कृष्णदेव राय ने उस गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ, अपना पेट भरो और अपनी समस्याओं का हल ढूंढो। गरीब आदमी जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि राजा के दरबार में एक व्यक्ति आकर बड़ी बात कर रहा था। वह आदमी राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं और ज्यादा चाहता हूं। राजा कृष्णदेव राय ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और कहा, तुमने यह सब कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम्हें संतोष नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास है, लेकिन तुम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हो। सीख: संतोष और कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो हमारे पास है, उसी में खुश रहना चाहिए। 5. राजा कृष्णदेव राय और झूठ का पर्दाफाश। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और मेरी बुद्धिमत्ता की कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें हमारे दरबार में एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और राजा कृष्णदेव राय ने उसे एक सवाल पूछा, कृपया यह बताओ कि वह कौन सी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती। व्यक्ति सोचने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तेनालीराम, जो दरबार में उपस्थित थे, ने कहा, महाराज, जवाब बहुत सरल है, यह समय है। समय हमेशा आगे बढ़ता है और कभी पीछे नहीं जाता। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए कहा, देखो, तेनालीराम ने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई और इस झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश किया। सीख: झूठी विद्वता और अहंकार कभी भी सच्चाई और ज्ञान से बड़ी नहीं हो सकती। निष्कर्ष: राजा कृष्णदेव राय की कहानियां हमें न्याय, सत्य, ईमानदारी और संतोष की महत्ता सिखाती हैं। वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हमेशा सही फैसले लिए और अपने राज्य में न्याय और शांति सुनिश्चित की। उनकी शिक्षा आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। बड़ा पहाड़ दिखाया। उन्होंने कहा, राजा, यह पहाड़ सच्चाई का प्रतीक है। कोई भी दावा करें, यह पहाड़ हमेशा वही रहेगा, क्योंकि सच्चाई से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। राजा ने यह देखा और समझा कि सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है, चाहे कोई कितना भी दावा कर ले। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कभी नहीं बदलती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य हमेशा महत्वपूर्ण और मजबूत होता है। 2. तेनालीराम और बादशाह के सिर का फटा हुआ मुकुट। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही थी। राजा ने एक महंगे मुकुट को पहन रखा था, जो कि खजाने का सबसे कीमती सामान था। अचानक दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया और उसने राजा के मुकुट को देखने के बाद कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा खामी थी।
राजा ने उसकी बात मानी और उसे मुकुट ठीक करने का आदेश दिया। यह सुनकर तेनालीराम चुपके से दरबार से बाहर गए और उन्होंने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया। कुछ समय बाद, जब वह अजनबी व्यक्ति मुकुट ठीक करने में लगा हुआ था, तेनालीराम ने दरबार में एक मजाक किया। उन्होंने कहा, क्या यह मुकुट असली है या नकली? अजनबी व्यक्ति, जो कि राजा का विश्वास प्राप्त कर चुका था, डर गया। उसने कहा, यह मुकुट असली है, लेकिन इसके कुछ जड़ें टूट गई थीं और अब ठीक हो गई हैं। लेकिन तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताई कि वह व्यक्ति केवल फर्जी था और मुकुट की कोई जरूरत नहीं थी। राजा ने उसे तुरंत दंडित किया और तेनालीराम ने दरबार में अपनी चतुराई का उदाहरण प्रस्तुत किया। 3. सोने की गिलहरी। एक बार तेनालीराम और उनके मित्र जंगल में गए थे। जंगल में घूमते हुए वे एक बहुत खूबसूरत गिलहरी को देख रहे थे, जिसकी पीठ पर सोने की परत थी। तेनालीराम ने सोचा कि यह गिलहरी शायद बहुत अमीर है, तो उन्होंने उसका पीछा किया। गिलहरी को पकड़ने के बाद तेनालीराम ने अपने मित्र से कहा, यह गिलहरी सोने की है, इसे पकड़ने से हमें बहुत संपत्ति मिलेगी। लेकिन मित्र ने तेनालीराम से कहा, तुम गलत हो, यह एक सामान्य गिलहरी है, सिर्फ उसकी पीठ पर पीली धब्बे हैं जो सोने की तरह दिखाई देते हैं। तेनालीराम ने मित्र की बात मानी और गिलहरी को छोड़ दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि बाहरी आभूषणों या चीजों से किसी के मूल्य का आकलन नहीं करना चाहिए। 4. मंत्री की सजा। एक बार तेनालीराम के पास एक दरबारी मंत्री आया और उसने कहा, तेनाली, मुझे राजा से कुछ मदद चाहिए, वह मुझे परेशान कर रहे हैं। तेनालीराम ने मंत्री से पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने बताया कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा था और वह उसे पूरा नहीं कर पाया। अब राजा उसे सजा देने की सोच रहे थे। तेनालीराम ने मंत्री को सुझाव दिया कि वह राजा से कहे कि वह काम पूरा करने के लिए समय चाहते हैं। मंत्री ने तेनालीराम की बात मानी और राजा से समय की मांग की। राजा ने उसे समय दिया और मंत्री ने काम को पूरा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है, न कि जल्दबाजी में। 5. तेनालीराम और जादुई दरवाजा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के महल में एक रहस्यमयी दरवाजा पाया गया। यह दरवाजा ऐसी जगह था जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। लोग कहते थे कि जो भी उस दरवाजे से होकर जाएगा, वह एक नई दुनिया में पहुंच जाएगा। राजा ने यह खबर तेनालीराम को दी। तेनालीराम ने दरवाजे को देखा और तुरंत समझ गए कि यह दरवाजा कोई जादुई वस्तु नहीं था, बल्कि दरवाजे के पास एक शीशा रखा हुआ था जो अपने आप को प्रक्षिप्त करने का प्रभाव डालता था। उन्होंने राजा को समझाया और यह साबित किया कि यह दरवाजा सिर्फ एक भ्रम था। राजा ने तेनालीराम की चतुराई की सराहना की और महल में शांति लौट आई। तेनालीराम की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन की सच्चाई और समझदारी को भी उजागर करती हैं। उनके कारनामे यह सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का हल चतुराई, धैर्य और समझदारी में ही है। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण ने उन्हें इतिहास के महानतम विद्वानों में से एक बना दिया। राज्य के दरबार में हमेशा हलचल रहती थी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे, जब एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और उसने खबर दी कि महल के पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी दरवाजा पाया गया है। यह दरवाजा किसी के लिए भी अदृश्य था और जो भी उसे देखता, वह उसे जादुई मानता था। वह व्यक्ति यह दावा कर रहा था कि दरवाजा एक नई दुनिया की ओर खुलता था, जहां लोग अपार धन और सुख शांति पा सकते थे। राजा कृष्णदेव राय ने यह सुनकर उत्सुकतावश दरवाजे को देखने का निर्णय लिया और उन्होंने तेनालीराम को भी साथ भेजा, क्योंकि तेनालीराम को अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। वे दोनों महल के उस पुराने हिस्से में पहुंचे जहां वह रहस्यमयी दरवाजा पाया गया था। वहां जाकर राजा और तेनालीराम ने देखा कि सचमुच एक बड़ा दरवाजा